नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस वीडियो में आपको मैं अपनी पर्सनल आईआईटी की ऑनेस्ट प्लेसमेंट स्टोरी बताने वाला हूँ। और ये मैं हर साल ये वीडियो बनाता हूँ जिससे जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया लग सके आईआईटी में एक्चुअल में रियलिटी क्या होती है, क्योंकि कोचिंग वाले काफ़ी ज़्यादा हाइप अप कर देते हैं। तो अगर आपको नहीं पता मेरी प्लेसमेंट स्टोरी के बारे में तो इस वीडियो में आपको एंड टू एंड पूरा आईआईटी का सिस्टम समझ में आने वाला है। तो चलो विदाउट एनी बकवास सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता तो अगर आपने एक मूवी देख रखी हो जिसका नाम है 3 इडियट्स, ठीक है, तो उसमें एक सीन होता है जिसमें वायरस बोल रहा होता है कि बच्चों की जॉब यहाँ पे हमारे यहाँ कॉलेज में पहले ही लग जाती है डिग्री मिलने से पहले। तो ये बिल्कुल सेम सिस्टम आईआईटीज में ही चलता है, ठीक है। तो एक्चुअल में 3 इडियट्स का जो ये डायलॉग है ये आईआईटी को सिस्टम को बताने के लिए ही करा गया था। वैसे एनआईटीज में भी ये सिस्टम होता है, तो मोस्टली सारे कॉलेज में ये रहता है, बट फिर भी मैंने ये मेंशन कर दिया। अब बात है कि तुम्हारी जॉब 100% लग जाती है अगर तुमने कॉलेज के अंदर ढंग से पढ़ाई कर रखी हो। मैंने एक वर्ड यूज़ करा है ढंग से, तो इसका मतलब ये भी है कि बच्चे ऐसे भी होते हैं आईआईटीज के अंदर जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। अब बात है बच्चे इसको फिर कहते रहते हैं ये रिजर्व वाले बच्चे होंगे। ज़रूरी नहीं है, रिजर्वेशन वाले नहीं होते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं लगता। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि रिजर्वेशन वाले ही चक्कर है, ठीक है। तो ये अपने दिमाग से कचरा बाहर निकाल देना, ठीक है। बाकी जो आईआईटीज का प्लेसमेंट है अगर आपको नहीं पता है तो 30 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। हर साल के 30 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। इसे बोला जाता है डे 0, ठीक है। और इसके बाद जैसे 1 दिसंबर आए तो इसे डे 1 बोलेंगे, 2 दिसंबर को डे 2 बोलेंगे, 3 दिसंबर को डे 3, डे 4, डे 5। इस तरीके से आईआईटीज का प्लेसमेंट चलता है। और एंड कम होता है, जो दिसंबर वाला महीना है उसे बोलते हैं फेज़ 1, ठीक है। और जो दिसंबर के बाद जो नेक्स्ट फेज होता है वो पूरा आपके ग्रेजुएशन तक चलता है। कंपनीज बीच बीच में आती रहती है, बच्चे इंटरव्यू दे देते हैं अगर जिनका प्लेसमेंट नहीं लगा है, ठीक है। तो अब मैं ज़रा आपको डे वाइज सिस्टम जो आईआईटीज के प्लेसमेंट के अंदर चलता है थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या है। तो इसके लिए मैंने ये पूरा इन्फोग्राफिक बना दिया है, तो टेंशन मत लो, ठीक है। तो सबसे पहले डे 0 क्या होता है? 30 नवंबर। आईआईटीज के अंदर जैसे 30 नवंबर होगा डे 0 प्लेसमेंट का स्टार्ट हो जाएगा। इसमें वो बच्चे प्लेस हो जाते हैं, मतलब प्लेस हो चुके होते हैं ये वाले बच्चे, पहले बता दूं, जो ऑलरेडी एक ऑफर लेके बैठे हैं। तो 3rd ईयर में आईआईटीज के अंदर इंटर्नशिप होती है जिसमें बच्चों को जॉब ऑफर फुल टाइम मिल जाता है। तो बहुत बच्चों की जॉब 3rd ईयर या फिर 2nd ईयर में ही लग जाती है। ये यूजुअली टॉप ब्रांच के बच्चे होते हैं जैसे कि सीएससी, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, एआई, इस तरह की ब्रांच मोस्टली रहती है। हमारी जैसी ब्रांच जैसे केमिकल वगैरह है, इनमें भी बच्चे होते हैं जिनका प्लेसमेंट पहले लग जाता है, बट थोड़ा रेयर साइड पे रहता है, ठीक है। मोस्टली बच्चे जो रहते हैं टॉप ब्रांच के रहते हैं, तो इनका प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो इन्हें डे 0 में काउंट कर लिया जाता है। तो जब आप प्लेसमेंट डेटा देखते हो आईआईटीज का तो उसमें डे 0 वाला इंक्लूडेड रहता है मामला। अब जो आपका 1 दिसंबर है उससे खेल शुरू होता है, इधर होता है प्लेसमेंट शुरू, ठीक है। तो जैसे ही 1 दिसंबर हुआ प्लेसमेंट शुरू हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको न्यूज़पेपर में सुनने आता है ना, 2 करोड़ का प्लेसमेंट लगा, 4 करोड़ का लगा, 5 करोड़ का लगा आईआईटी के अंदर, ठीक है। तो ये डे 1 का ही प्लेसमेंट होता है। 1 दिसंबर में जो भी कंपनीज आती है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज देती है। अगर तुम मोटा मोटा कैलकुलेट करोगे तो डे 1 की कंपनीज का एवरेज पैकेज आईआईटीज के अंदर लगभग 40 लाख के अराउंड हो सकता है, ठीक है। तो 40 लाख रुपए का डे 1 का पैकेज रहता है, काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मोस्टली टॉप ब्रांच के स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, सीएससी, एमएनसी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जैसी ब्रांच केमिकल वगैरह के बच्चे नहीं प्लेस होते हैं, लेकिन थोड़ा मैंने आपको बोला रेयर नंबर, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली रैंक का फर्क कंपनी इस ब्रांच नोटिस करती है, इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करो, ज़्यादा अच्छी ब्रांच लो तो बेटर है। लेकिन आईआईटीज़ के टीयर पे भी चीज़ें डिपेंड करती है। आईआईटी गुवाहाटी तक टीयर 1 मतलब बीएचयू तक ले लो, ठीक है, तो टीयर 1 आईआईटीज़ हैं ये लोग, ठीक है। तो इधर तुम्हारा प्लेसमेंट टॉप नॉच रहता है कंपेयर टू टीयर 2 में सीएस वगैरह, उनका प्लेसमेंट थोड़ा लोअर साइड पे चला जाता है, ठीक है। अब आते हैं डे 2 पे। अब डे 2 पे मोस्टली बच्चों का प्लेसमेंट होता है जो कि आपकी मिड से लोअर ब्रांच में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल तक के बच्चे मोस्टली प्लेस हो चुके होते हैं डे 1 में। अब बात आती है मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, बायोटेक्नोलॉजी, जितनी भी अलग अलग ब्रांच बची है, मेजर लड़ाई इसमें शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बच्चों को अच्छी सैलरी मिलती है, नो डाउट, लेकिन हाँ, करोड़ों की सैलरी नहीं सुनने में आती। यहाँ पे आपको सैलरी हाईएस्ट आपको मिल जाएगी 65 लाख की, 50 लाख की, तो ये आपको डे 2 के अंदर मिलती है। मेरा प्लेसमेंट भी डे 2 में ही हुआ था, ठीक है। तो मोस्टली बच्चों का प्लेसमेंट इसमें हो जाता है जो अच्छे थे पढ़ाई में, जिनका सीपीआई बेटर था,
और जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट करे थे उनका डे 2 में प्लेसमेंट हो जाता है, और अगर वो मिड से लोअर ब्रांच में थे तो मोस्टली बच्चों का प्लेसमेंट इधर तक होता है, ठीक है। अब डे 2 तक 80% स्टूडेंट्स आईटीज के अंदर प्लेस हो जाते हैं यूजुअली, अगर बाहर मार्केट कंडीशन ठीक हो तो 80% बच्चों का प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब बात आती है इसके बाद डे 3, डे 4, डे 20 तक मान ले रहे हैं। तो देखो भाई, अब ये वो बच्चे हैं जिनका या तो क्या बोलते हैं डे 2 पे लक खराब रहा हो, ठीक है, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं, या फिर इन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करा था, या फिर इनकी जो कॉलेज की सीपीआई वगैरह है वो बहुत ख़राब है, तो इन बच्चों को प्लेसमेंट लेने में दिक्कत होती है। बट इन दी एंड कोई ना कोई कंपनी बच्चों को उठा ही लेती है अगर थोड़ा भी उसने कॉलेज के अंदर मेहनत कर रखी हो तो। दिस इज द हार्ड ट्रुथ। तो आईटीज में बेनिफिट ये है, इवन तो अगर तुम वहाँ मेहनत कम भी करते हो ना तो चांसेस है कि तुम्हें प्लेसमेंट मिल जाए। लेकिन हाँ, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ते, जिनकी बैकलॉग्स है, उनका प्लेसमेंट नहीं होता है, तो ये तुम्हें दिमाग में रखना है। तो सबका नहीं होता, लेकिन हाँ, जो भी बच्चे मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं उनका प्लेसमेंट हो जाता है। और ऐसा नहीं है तुम कॉलेज में आके पढ़ना बंद नहीं कर दोगे अनटिल अनलेस तुम्हारे दिमाग में भूसा कचरा ना भरा हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाले बच्चे आते हैं जो थोड़ा लोअर साइड पे थे कैंपस के अंदर, ठीक है, तो इधर इनका प्लेसमेंट होता है। और इनका एवरेज पैकेज भी थोड़ा लोअर साइड पे रहता है। जो अपन सुनते हैं आईटीज़ के अंदर मिनिमम पैकेज 6-7 लाख का, ठीक है, वो मोस्टली इधर वाले डेज वाले बच्चों को ही मिलता है। इधर अगर आप एवरेज देखोगे तो थोड़ा एवरेज भी लोअर रहता है, 12 लाख के अराउंड शायद बच्चों का एवरेज रहता है इस मतलब रीजन में जो प्लेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक ओवरऑल डेटा भी दिखा देता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। जैसे कि ये मेरे ईयर का डेटा है, क्योंकि मैं जिस ईयर में प्लेस हुआ हूँ मैं आपको उसका ही दिखा सकता हूँ। तो हमारे साथ जब एवरेज सैलरी थी 26 लाख का सीटीसी था एवरेज। अब आप सोच लीजिए 26 लाख का तो एवरेज था। वही मीडियन सैलरी की बात करोगे तो 22 लाख रुपए था। हाईएस्ट जो हमारे कॉलेज में इंडिया के अंदर पैकेज लगा था वो 1.2 करोड़ था। ये इंडिया का पैकेज है, ये फॉरेन प्लेसमेंट नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। और जो फॉरेन प्लेसमेंट लगा था वो था 72 लाख का मैक्सिमम, ठीक है। और एक और लगा था 2 करोड़ का, वो बाद में लगा था, तो इसमें अपडेट नहीं हुआ है, पहले ही मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो ये था। और एक और प्लेसमेंट था, वो आपने शायद उनका नाम सुना होगा, रोहित नेगी करके हैं, वो एमटेक के स्टूडेंट थे, इसलिए उनका 2 करोड़ वाला इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये बीटेक का डेटा है सिर्फ, तो 2 करोड़ हाईएस्ट लगा था हमारे कॉलेज में, लेकिन वो एमटेक के स्टूडेंट थे। अब बाकी बात ये आती है किस फील्ड में लगता है। तो देखो भाई, बच्चों को ये लगता है कि सिर्फ भैया सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए ही प्लेसमेंट लगता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर तुम देखोगे तो ये सॉफ्टवेयर की कंपनीज तो आती हैं, इसी के साथ साथ फाइनेंस की भी कंपनीज आती हैं, नॉन टेक प्रोफाइल में भी लगता है, जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स जो मेरा फर्स्ट रोल था, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं। इसी के साथ आपको एनालिस्ट बनने का भी ऑप्शन मिल जाता है। कोर की भी जॉब्स आती है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग की कोर है, मैकेनिकल की, केमिकल इंजीनियरिंग की, इनकी कोर जॉब्स भी आती हैं। इवन टीचिंग के लिए भी आती है, जैसे अगर आप ये देखते हो ना कोचिंग में मतलब टीचर्स होते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ भी शायद कोई 1-2 कोचिंग्स आई थी, एलन आई थी, या फिर आई डोंट नो, कोई 1-2 कोचिंग तो आई थी, आकाश वकाश आई थी प्लेसमेंट लेने, तो ये भी रहता है। बट हाँ, इनका थोड़ा पैकेज कम रहता है और ये एमटेक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बाकी डिज़ाइन भी रहता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, ग्राफिक डिज़ाइन। अब बात आती है भैया, अगर 100 बच्चे आईटीज़ में जा रहे हैं, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। तो तुम्हें मैं रियलिटी बताता हूँ, मेरे ईयर में 100 में से 89 बच्चे प्लेस हो गए थे, ठीक है। इसका मतलब 11 बच्चे नहीं हुए थे 100 में से, बट 89% का प्लेसमेंट था, ठीक है। वही जो अगले साल नंबर था थोड़ा घट गया, तो ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता रहता है, जॉब मार्केट पे भी डिपेंड करता है। जैसे अभी थोड़ा जॉब मार्केट अजीब सा चल रहा है, हो सकता है अभी आपको डेटा परसेंटेज का थोड़ा सा कम दिखे कुछ ब्रांचेस में, तो कुछ ब्रांचेस में सही दिखे, तो ये थोड़ा चीज़ें वेरी करती रहती है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब आपको एक मोटा मोटा सैलरी का आइडिया भी बता देता हूँ जो कॉलेज के अंदर आईआईटीज़ में लगता है। तो अगर आप देखोगे एवरेज डोमेस्टिक पैकेज की बात करोगे तो 26 लाख का आईआईटीज़ के अंदर लग जाता है। वही हाईएस्ट अगर देखोगे 2.4 सीआर का आईआईटीज़ का एवरेज है, और 1.2 सीआर के अराउंड आपका इंडिया में लग जाता है। वहीं लोएस्ट अगर आप देखोगे तो 5-6 लाख लगता है, तो ये चीज़ें पॉसिबल रहती है। और वही बात मैंने अभी आपको बताया था कि इन सब फील्ड में आपका प्लेसमेंट लग सकता है। वही बात करोगे भैया, थोड़ा ब्रांच वाइज भी डिस्क्लोज कर दो, तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर साइंस सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट वाली ब्रांच होती है, क्योंकि भाई तुम्हें अंडर 500-600 रैंक लानी पड़ती है, ये दिमाग में रखो, तब जाके तुम्हारा एवरेज पैकेज
40 लाख रुपए है, ठीक है, और ये एवरेज रहता है। तो मीडियन भी इनका 30 के अराउंड तो रहता ही है, 30-35 तो मीडियन रहता ही है। CS काफ़ी अच्छी ब्रांच है भाई। MNC का 35 लाख के अराउंड है, और इलेक्ट्रिकल का 27 लाख, बायोटेक का 16 लाख। अभी आपको डिटेल में और दिखा दूंगा पूरा ब्रांच वाइज, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, मीडियन, एवरेज, मिनिमम, लोअर, ठीक है, तो इससे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी आगे बढ़ने से पहले ये सुन लो, क्या आप लोगों को पता है वेदम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट कृषभ महाजन ने इस साल लिनक्स फाउंडेशन के LFX मेंटरशिप में ₹2.73 लाख की स्टाइपेंड वाली इंटर्नशिप क्रैक कर ली। और अगर आपको ये नहीं पता कि LFX फाउंडेशन का लिनक्स मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, तो ये समझ लीजिए ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ओपन सोर्स प्रोग्राम है। और यही नहीं, इनके एक और स्टूडेंट है जिनका नाम है मोहम्मद शारिफ, जिन्होंने HackerOne के ऊपर बग्स फाइंड आउट करके बग बाउंटी में लगभग $4000 से ज़्यादा कमा लिया है। अब इससे आपको पता चली गया होगा कि वेदम के अंदर आपको फर्स्ट ईयर के अंदर ही कैसा एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है। प्लस वेदम में आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर डे 1 से ही मिल जाता है। वेदम कनेक्ट कराता है स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री लीडर से, जैसे कि इनके नियोसिस टेक फेस्ट में इस बार मुकेश जैन यानी CTO ऑफ केप जेमिनाई आए थे, और यही नहीं, गौरव त्रिपाठी भी आए थे जो पार्टेक्स AI के CTO को फाउंडर भी हैं। और वेदम फोकस करता है डे 1 से ही कोडिंग के ऊपर। इनके इनोवेशन लैब्स के थ्रू फर्स्ट ईयर में ही बच्चे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यही नहीं, स्टार्टअप्स के फाउंडर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। और अगर आपको भी मन है कि आप अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे अपना आइडिया पिच करने के ऊपर ₹1 करोड़ तक की सीड फंडिंग भी मिल सकती है। और यही नहीं, स्टूडेंट्स को जो डिग्री मिलने वाली है वो डिग्री है बीटेक डिग्री 4 साल की कंप्यूटर साइंस विद AI की। और ये मिलेगी कहाँ से? UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, जो कि अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे के अंदर जो लोकेटेड है। प्लस वेदम ने अपने कैंपसेस को एक्सपेंड कर दिया है इंडिया के स्टार्टअप हब वाले एरियाज हैं। बिल्कुल सही सुना, यानी आपको इनके कैंपस मिल जाएंगे बेंगलोर और गुरुग्राम में भी। और यही नहीं, पिछले साल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनकी 96-97 परसेंटाइल थी, उन्होंने NITs में ब्रांच छोड़ के वेदम के अंदर एडमिशन लिया था ताकि वो रियल वर्ल्ड स्किल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सके। और सबसे मजेदार बात, अगर आप वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेते हो तो आपको एक मैकबुक भी मिलता है। और यही नहीं, इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है VSET, जिसका सिलेबस ओवरलैप कर जाता है JEE का। तो आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आराम से दे ही सकते हो। अब मजेदार बात, मैं इसका VSET का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ। लास्ट डेट अप्लाई करने की 30 मार्च है, क्योंकि जो एग्जाम है इनका 31 मार्च को होने वाला है। तो अभी टाइम वेस्ट मत करो, जाके तुरंत अप्लाई कर दो और अपनी सीट बुक कर लो। तो चलो अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। सिंस ये मेरी ऑनेस्ट IIT प्लेसमेंट स्टोरी है, तो मैं आप आगे चीज़ें अपन बढ़ते हैं। देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल में IITs में एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में काफ़ी हद तक का गैप होता है। क्योंकि आप ये हुक्का बार एडिट देखते रहते हो IIT बॉम्बे के, वो थोड़े मतलब वो एडिट्स किसने बनाए जो खुद IIT में नहीं है, ठीक है, तो वो ग्लोरीफाई करने के तरीके हैं। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कॉलेज में सब कुछ मिलेगा, एकदम आप जाओगे IIT लेवल है तो भाई साहब आपको वहाँ कुछ रिसर्च चल रही है, मतलब बच्चों का माइंड सेट बता रहा हूँ, कुछ तहलका मस्ता होगा कॉलेज में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और चीज़ें जो आपको सीखनी पड़ती है ना, सारी खुद से सीखनी पड़ती है। तो जो अभी आप क्या बोलते हैं स्पून फीडिंग की आदत होगी ना, कोचिंग आपको सीधे मुंह खोलो बेटा लाओ डाल दे आपके मुंह में, ठीक है, तो ये वाला जो सिस्टम चल गया है ना कोचिंग वाला, ये बिल्कुल आपको नहीं मिलने वाला। वहाँ आपकी दुनिया पलट जाएगी। अगर आप स्पून फीडिंग वाले स्टूडेंट है तो आपको कॉलेज में एकदम से शौक लगेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे आपको कॉलेज में अजीब से इररेलेवेंट प्रोफेसर आएगा, इंग्लिश में बक जाएगा, तो मैं समझ में आएगा ही नहीं लेक्चर। मैं बता रहा हूँ 80% को नहीं समझ में आता, 20% को आ जाता है, आई डोंट नो हाउ, कि वो पढ़ के आते हूँ, ठीक है। बाकी तुम्हें बोलेंगे कि बेटा ये कर लो वो कर लो, तुम्हें खुद करना है। वहाँ कॉलेज तुम्हें ऐसे हेल्प नहीं कर रहा है, तुम्हें कोडिंग कोई सिखा नहीं रहा, अनटिल अनलेस तुम CS ब्रांच से नहीं हो, तो तुम्हें सब चीज़ें खुद से करनी पड़ती है, ठीक है। तो रियलिटी क्या है, खुद से करना होता है। जैसे कि फॉगेस, कोड फोर्स, इंटरव्यू बेट, लीड कोड, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो प्लेसमेंट घंटा नहीं लग रहे वाला तुम्हारा IIT से भी, पहली बार बता दूँ, ठीक है। फिर आता है रेज्यूमे अच्छा बनाना पड़ता है। इसके ऊपर अभी डिटेल में तुम्हें अपना फर्स्ट रेज्यूमे भी बताऊंगा जो मैंने बनाया था, ठीक है, वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। प्लस लक भी बहुत काम करता है। किसी का 65 लाख का प्लेसमेंट लगा, हो सकता है उसे कम आता हो कंपेयर टू जिस बच्चे के 20 लाख रुपए की सैलरी लगी, तो ये चीज़ें भी मैटर कर जाती है कॉलेज के अंदर। तो 65 लाख का जिसका प्लेसमेंट लगा है, ज़रूरी नहीं है वो होशियार हो जिसका 20 लाख लगा, तो लक भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। बाकी डाइवर्सिटी हायरिंग तो होती है, तो लड़कियों का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, मैं तुम्हें कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे कोई लड़की है जिसको मेरे जितनी कोडिंग आती है, फिर मेरे जितने स्किल आते हैं, उसका पैकेज मेरे से 2x लग सकता है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। और वो अनप्लेस्ड नहीं रहेगी कंपेयर टू हमारे ऐसे लड़के जो बेचारे मरा रहे हैं। तो लड़कियों को फ़ायदा रहता है, तो इसलिए गर्ल्स तुम्हें IIT JEE में अच्छी रैंक लानी चाहिए, तुम्हें बेनिफिट है, ठीक है। तो ये सच्चाई होती है, अब मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, ये रियलिटी है।
बाकी कौन सी ब्रांच मैंने ली, मतलब मेरा फील्ड कौन सा है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। चलो डिटेल में चीज़ें बात करते हैं। देखो, सबसे पहले प्लेसमेंट के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है तो मैं थोड़ा मोटा मोटा बता दूं। देखो, कोडिंग स्किल इज़ नेसेसरी, क्योंकि कोडिंग तो भाई बेसिक चीज़ है, ये तुम्हें थोड़ी बेसिक आनी चाहिए। इसके बाद तुम्हें एनालिटिकल स्किल्स आने चाहिए और अदर स्किल्स। ये तुम कहाँ से डेवलप करोगे? सेल्फ स्टडी से करोगे। अभी मैंने प्लेटफॉर्म बताया, गीक फॉर गीक्स, कोड फोर्सेज, इंटरव्यू बिट, इधर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। वही जैसे आप कोचिंग में अभी सवाल लगाते हो, थ्योरी पढ़ी सवाल लगाए, उस तरीके से सिस्टम होता है, बस खुद पढ़ना होता है, नथिंग एल्स। बाकी जो आपकी ब्रांच है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल प्लस है, जैसे मान लेते हैं CSE है, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डेटा साइंस है, इधर प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होगा। 2x मान लो प्लेसमेंट ईजिली एज कम्पेयर टू दूसरी ब्रांचेस, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, ये सब लोअर ब्रांचेस में कंसीडर करो। मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, बायोटेक, ठीक है, ये सब लोअर ब्रांच ही मान लो, क्योंकि इनका प्लेसमेंट लगभग सेम रहता है। तुम मैकेनिकल के होगे, तुम्हारा बायोटेक जितना ही प्लेसमेंट लगने वाला है। कुछ ऐसे मतलब तुम तीर नहीं मार रहे कि यार मैं मैकेनिकल में हूँ, तो मैकेनिकल में ही हो भाई, इलेक्ट्रिकल में नहीं। तो जो बच्चे इलेक्ट्रिकल छोड़ के मैकेनिकल लेते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, पहली मैं बता दूँ, ठीक है। बाकी एक CPI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। अगर आपको पता कॉलेज में CPI नहीं है तो आपकी लंका लग जाएगी, बिकॉज क्योंकि जो कंपनीज आती हैं वो छाटेंगी ऐसे। 700 IIT मान लेते हैं, आपके IIT में 1000 बच्चे बीटेक में, अब उस कंपनी के सामने 1000 बच्चे हैं, उसे लेने हायर करने 20 बच्चे हैं, 20 भी ज़्यादा बोलती है, उससे 5 बच्चे हायर करने हैं। अब 1000 में से वो छाटेंगे कैसे? वो लगाते हैं CPI एज अ क्राइटेरिया। सबसे इजी क्राइटेरिया होता है, वो देखना चाहते हैं जो बच्चा कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करा होगा, उनके अकॉर्डिंग वो इंटेलिजेंट होता है, तो वो 8+ या फिर 7+ CPI लगा देते हैं। 7+ तो बच्चे स्कोर कर लेते हैं, लेकिन 8+ कॉलेज के अंदर स्कोर करना टफ हो जाता है। तो मज़ेदार बात है कि मेरी जो CPI थी इजीली 8+ थी, तो मुझे कोई भी ऐसे जो क्या बोलते हैं प्लेसमेंट में इंटरव्यू कर रहा हूँ, जो भी ये जिस भी कंपनी में मैंने अप्लाई करा था उसमें शॉर्ट लिस्ट आ गया था, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती बिकॉज ऑफ CPI। और CPI तो मैं बढ़ानी पड़ेगी। मैं जब कॉलेज में गया था मुझे लगा था कॉलेज में तो पढ़ना ही नहीं पड़ता, जिसकी वजह से मेरी CPI हक गई थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ भाई ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ बनाते हैं कोचिंग वाले। फिर मैंने कम बैक करा, तो दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो इसके बाद मैंने अपनी CPI डिसेंट मेंटेन कर ली थी, जितनी रिक्वायर्ड थी, ठीक है, तो इतना कर लिया था। तो बस अगर आपने 8+ मेंटेन कर ली, वेरी गुड, नथिंग एल्स, ठीक है। अब आपको बताता हूँ जॉबलेस IITians के बारे में। जितने भी जॉबलेस IITians होंगे, कॉमन चीज़ आपको दिख जाएगी, उनकी CPI में छक्का रहता है एकदम, बिल्कुल 6 मार रहे हैं, ठीक है, तो 6 मार देते हैं। अब मैं बताता हूँ ये 6 से होता क्या है। मोस्टली कंपनीज में अप्लाई नहीं कर पाते, और अगर सामने जो भी कंपनी में अप्लाई करा वो तब से सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है तुम्हारी CPI इतनी कम क्यों है, क्योंकि अभी मैं तुम्हें रिज्यूम में दिखाऊंगा CPI जो रहती है वो सबसे ऊपर लिखनी पड़ती है। हाँ, तो ये चीज़ है, तो वो तुमसे क्वेश्चन फेंक के मारेगा भाई तुम पढ़ते नहीं थे क्या कॉलेज में, तो फिर तुम्हें उसका अच्छा आंसर देना पड़ेगा, बहाने बनाने पड़ते हैं। जैसे एक हमारी सीनियर थे, उनके 6 CPI थी, लेकिन फिर भी 25 लाख का प्लेसमेंट लग गया था। बहाना मार दिया था कि मैं ज़रा कोडिंग पे ज़्यादा फोकस करता था। तो वही है कि सामने वाला हजम कर ले बहाना तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की, ठीक है। अब जो जॉबलेस IITians है मोस्टली 6 CPI के अराउंड आपको दिखेंगे, यही वो हैं मेंटर्स जो आपको यूट्यूब पे दिख जाते हैं, ठीक है। और CPI के अकॉर्डिंग, क्योंकि जॉब कॉलेज में नहीं लगी तो फिर कहीं से पैसा कमाना पड़ता है, तो समझ जाओ, ठीक है। अब बात है कि अगर आप जैसे कोचिंग वगैरह कर लेते हो अभी IITs की, वैसी कोचिंग आप कॉलेज में भी कर सकते हो प्लेसमेंट की, बट वो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव पड़ सकता है। तो आई वुड सजेस्ट तुम लोग फ्री मटेरियल नेट पे काफ़ी पड़ा है, अगर कॉलेज में प्लेसमेंट की तैयारी करनी है तो कर सकते हो। लेकिन आप बच्चे कोर्स भी लेते हैं तो वो देख लेना। बाकी अगर आपको कोचिंग ये बोलती है कि IITs के अंदर पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, तो सबसे बड़ा झूठ यही आपको बताया गया है, ठीक है। अब मैं तुम्हें अपना रेज्यूमे दिखाने वाला हूँ जो मैंने अप्लाई करने वक्त लगाया था, ठीक है। ये थोड़ा वो है मेरी जो सेकंड जॉब, मतलब फर्स्ट जब मैंने स्विच करा था तब का रेज्यूमे, तो ये था, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा ड्राफ्ट वाला है, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, देख लेना। बाकी मैंने अपना मोबाइल नंबर हटा दिया है क्योंकि बच्चे कॉल करने लग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे तुम्हें एक ब्रीफ में अपने बारे में लिखना पड़ता है कि ये मैं हूँ, छोटा सा, ये तुम ChatGPT से भी लिखवा सकते हो, बट खुद भी लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे अपने टेक्निकल स्किल्स लिखने होते हैं कि तुम्हें क्या क्या टेक्निकल चीज़ें आती हैं। फिर इधर अपना एक्सपीरियंस लिखना होता है। बच्चे एक्सपीरियंस में प्रोजेक्ट लिखते हैं, नहीं तो अपना इंटर्नशिप का वो लिख देते हैं। तो जैसे कि ये मैंने ये लिखा था, और ट्राई करो इसमें चीज़ें थोड़ा बोल्ड कर दो, हाईलाइट करो, ठीक है। प्लस तुम्हें ऐसे दिखाना है कि मेरी वजह से कंपनीज या फिर इंटर्नशिप में उस कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ है। जैसे पैसे के टर्म्स में बता दो, 20 लाख का फ़ायदा कराया, 15 लाख का फ़ायदा कराया, क्योंकि वो तुम्हें सैलरी 20-25 लाख दे रहा है, वो ये तुमसे पैसे भी तो निकालना चाहेगा ना। 25 लाख का अगर उसको फ़ायदा नहीं हो तो तुम्हें क्यों देगा 25 लाख, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी तुम एक्स्ट्रा करिकुलर भी लिख सकते हो। जैसे मैंने अपना RDS व्लॉग्स वाला चैनल, उस वक्त पता कितने थे, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे,
ठीक है, तो वो सब भी डाल दिया था। तो ये सब चीज़ें भी तुम डाल सकते हो अगर तुमने कुछ जगह मचाया है, कंपनीज वालों को अच्छा लगता है, लेकिन हाँ थोड़ा रेलेवेंट होना चाहिए। बाकी अपना तुम कॉलेज वगैरह तो मेंशन करोगे, CPA वगैरह, एक्स्ट्रा करिकुलर और जो भी तुम्हारे अचीवमेंट है। अचीवमेंट में जेई रैंक मत लिखना, बच्चे जेई रैंक लिखने लगते हैं भाई, वहाँ सब IIT है ना, सबकी रैंक अच्छी है, तुम कुछ ऐसा स्टैंड आउट नहीं करते, तो जेई रैंक लिखने तो कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ें याद है, ठीक है। तो ये तुम्हें बनाना पड़ता है रेज्यूमे, और 1 पेज का ही बनाओ। जो बच्चे 1 2 3 पेज की कहानी लिखते, कोई नहीं पढ़ने वाला भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। वो बस तुम्हारा ऐसे दिखेगा, अच्छा ये बस आगे बढ़ेगा, ऐसे होती है चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। बाकी जो मेरा फील्ड है वो डेटा साइंस और एनालिटिक्स का है। मैंने फील्ड इसलिए चूज़ करा था कि ये मुझे कोडिंग पसंद नहीं थी, और एनालिटिक्स थोड़ा बेटर था, एनालाइज करने में मज़ा आता है चीज़ें। तो तुम जब भी अगर मेरी वीडियोज़ देखोगे तो थोड़ा एनालिटिकल टच रहता है मेरी वीडियोज़ में, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट ही उसमें है, ठीक है। बाकी इनके इस ब्रांच के पॉजिटिव बता देता हूँ। AML का तो तुम जानते हो, तो इसकी वजह से मेरे को डायरेक्ट बेनिफिट है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। बाकी नेगेटिव भी सुन लीजिए, जब स्टार्टिंग में जो पैकेज लगता है ना, बहुत कम लगता है, ठीक है। मतलब कम बहुत नहीं लगता, कम बट ठीक है। जैसे 15 लाख का लग जाएगा, 20 लाख एट मैक्स लगता है। तो स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा फैंसी नंबर नहीं मिलेगा कि 40-50 लाख, तो स्टार्टिंग में 15-12 इस तरीके से ही लगता है। लेकिन हाँ, ग्रोथ 4-5 साल में तुम उतना ही कमाने लग जाओगे जितना कोई सॉफ्टवेयर वाला कमा रहा है, तो वो गैप कवर हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ, तो याद रख लेना। बाकी इसकी प्लेसमेंट प्रेप करने के लिए तो सिंपल है, जो तुम फर्स्ट ईयर है उसमें तो एक्सप्लोर करो अपना इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर में देखो, जो बच्चे करते हैं ना सेकेंड ईयर से तैयारी, आराम से 20+ लाख का प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। स्किलिंग पे फोकस करना है, तुम्हें बेसिक चीज़ें पढ़नी है, डेली 1-2 घंटा भी दोगे इनफ होता है, ठीक है। क्योंकि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तुम में लग गए 3-3 साल, तुम पे 3 साल है, आराम से प्रिपरेशन हो जाती है। और ऐसे भी है कि बहुत बच्चे तो मई में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने फोर्थ ईयर के, और दिसंबर तक बढ़िया प्लेसमेंट निकाल लेते हैं 15 लाख का। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बट वही अपनी कैटेगरी चूज कर लेना, तुम किस कैटेगरी में फॉल करते हो। इधर स्टार्ट करोगे तो एडवांटेज में रहोगे, इधर तो आदमी थोड़ा हिल जाता है, मतलब पहली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी लक फैक्टर का मैंने तुम्हें बता ही दिया कि लक फैक्टर बहुत काम करता है, ठीक है। और जेंडर फैक्टर भी ये भी बताया था, ठीक है। तो अब तुम देख लेना। अब जरा अपन डेटा के ऊपर बात कर लेते हैं। डेटा क्या है, जैसे कि ये यहाँ पे डिपार्टमेंट है, या मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी, ये मीडियम सैलरी है और ये एवरेज सैलरी है। अगर आप इधर मोटा मोटा देखोगे तो ये देखिए, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, MNC, ठीक है। ये ब्रांचेस का प्लेसमेंट आपको आधा ज़्यादा दिखेगा, 40 लाख, 27 लाख, 25, 34, ठीक है। इसके जितना बाकी ब्रांचेस का नहीं दिखेगा। जैसे डिज़ाइन को हटा दो, क्योंकि डिज़ाइन कोर्स ही अलग है, ठीक है, तो डिज़ाइन अलग मान लो, ठीक है। बायोटेक, ठीक है, केमिकल साइंस टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इनका देखोगे बराबर सही है, 15 से 20 जा रहा है, ठीक है। ऐसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग फिजिक्स 15 से 20 इसी के रेंज में रहता है मिड से लोअर ब्रांचेस का, ठीक है। तो ये मीडियम सैलरी भी इधर ही रहेगा, एवरेज भी, मिनिमम सैलरी तो सबका बराबर सही रहता है। मैक्सिमम सैलरी में आपको डिफरेंस दिख जाएगा, जैसे कि 2 करोड़ गया है आपका CS में, वही 1.2 CR आपका गया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती है, और 1.1 CR MNC में। तो ये प्लेसमेंट आप देख लीजिए, ठीक है। और हर साल वेरी करता है, कभी किसी दूसरे ब्रांच के बच्चे ने अच्छा कर दिया तो उधर ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। अब आपको प्रीवियस डेटा का दिखाऊं, ये था इससे 1 साल आगे का, अब 1 साल पीछे का। तो ये देखो चीज़ें बदल जाती हैं। अब देखो, एक ये लोअर ब्रांच केमिस्ट्री में लग गया 1 करोड़ का किसी बच्चे का, तो कभी कभार ये एक्सेप्शनल केसेस भी आ जाते हैं, ठीक है, कि लोअर ब्रांच से भी 1 करोड़ का प्लेसमेंट लग जाता है। तो मेहनत करने के ऊपर है, मेहनत करोगे तुम्हारा 1 करोड़ का प्लेसमेंट भी लग सकता है फ्रॉम आ लोअर ब्रांच। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ये देखो भाई, बच्चे ने केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच से MNC, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इन वाले बच्चों को पिटाई लगा दी, मतलब प्लेसमेंट, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें भी हो जाती है, ठीक है। और अगर तुम्हें एक अच्छा मतलब प्लेसमेंट चाहिए तो याद रखो, स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है, वेट मत करना, ठीक है। और बाकी अगर तुम अभी पहले जेई की तैयारी करो तो पहले जेई पे फोकस करो। और मैं यही बोलना चाहता हूँ, तो देखो भाई, अगर तुम्हें चाहिए कि हमारे अंडर में इंटर्नशिप करनी है, तो देखो तुम्हारी टेस्ट सीरीज जाके बाय कर लो जेई मास्टर की, उसमें आपको 100 रुपये पर मंथ का पड़ता है, RDS20 कोड यूज़ कर लेना, ठीक है। और अगर तुम्हारा जेई में सिलेक्शन हो जाता है तो तुम्हारा पैसा रिफंड हो जाएगा। 1 साल की फीस 1200 रुपये है, 100 रुपये पर मंथ, इतना तो तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। मेंटरशिप फ्री है, उसके साथ टेस्ट सीरीज तो मिलेगी, ठीक है। और ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, अब तो इसका पार्ट 2 भी मैं सोच रहा हूँ बना दूँ, बट अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आ जाते हैं तो इसका पार्ट 2 भी बना देंगे, जिसमें आपको और चीज़ें बताएंगे। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।